बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बगैर इजाजत दूसरी शादी पर पहली बीवी को फस्के निकाह का हक देना गैर इस्लामी करार दिया गया है। अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि कानून के अंदर ये बात मौजूद है कि अगर कोई भी बंदा पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी करना चाहे तो उसके लिए जरूरी है कि वो पहली बीवी से दूसरी शादी करने के लिए इजाजत हासिल करे। अगर पहली बीवी इजाजत नहीं देती, मतलब कि वो शादी करना चाहता है, शादी करना उसके लिए जरूरी है या जिस वजह से भी जरूरी है, तो उसके लिए इजाजत लेना जरूरी है। अगर पहली बीवी इजाजत नहीं देगी तो उसके लिए जरूरी है कि वो मुतल्लिका यूनियन कौंसिल में एक एप्लीकेशन जमा करवाएगा और वजह बयान करेगा कि मैं क्यों दूसरी शादी करना चाहता हूं। मतलब कि मेरी बीवी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पा रही, वो बीमार है, वो मजूर है, वो जहनी और जिस्मानी तौर पर नॉर्मल नहीं है, वट एवर कोई भी वजह बयान करेगा तो बीवी से इजाजत हासिल करने के बाद या यूनियन कौंसिल से इजाजतनामा हासिल करने के बाद वो दूसरी शादी कर सकता है। अगर इजाजत के बगैर वो दूसरी शादी करेगा तो पहली बीवी अपने खामद के खिलाफ इस्तगासा दायर कर सकती है, जिसमें उसे 1 साल तक कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा हो सकती है। तो इस हवाले से इस्लामी नदरियाती कौंसिल का अजलास चेयरमैन रागिब हुसैन नईमी की जेर सदारत हुआ। अजलास में कौंसिल ने बगैर इजाजत दूसरी शादी पर पहली बीवी को फस्के निकाह का हक देना गैर इस्लामी करार देते हुए कहा कि ऐसा अदालती फैसला जो पहली बीवी को यह हक दे शरीयत की नजर में दुरुस्त नहीं है। चलें जी, इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने ये तो फैसला दे दिया। बहरहाल ये बात कानून के अंदर मौजूद थी कि अगर कोई भी बंदा पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करेगा तो पहली बीवी को यह हक हासिल होगा कि वो अदालत में तनसीख निकाह का दावा दायर करके डिग्री हासिल कर सकती है। लेकिन अब इस्लामी नदरियाती कौंसिल का फैसला आ गया कि दूसरी शादी पर पहली बीवी को फस्के निकाह का हक देना गैर इस्लामी है और गैर शरई है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ इस्लामी नदरियाती कौंसिल को ये भी कहना चाहिए था कि दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी की इजाजत हासिल करना जरूरी नहीं है। ये भी इस्लाम के और शरीयत के खिलाफ है। यहाँ पर उन्होंने फस्के निकाह को तो डिस्कस कर दिया, लेकिन पहली बीवी की इजाजत के हवाले से यहाँ पर कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये गलत है, ये शरीयत के और इस्लाम के असूलों के खिलाफ है कि अगर कोई भी बंदा पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी, तीसरी या चौथी शादी करना चाहे तो उसके लिए जरूरी नहीं होना चाहिए कि वो पहली बीवी से इजाजत हासिल करे। उसके लिए जरूरी नहीं होना चाहिए कि वो मुतल्लिका यूनियन कौंसिल से इजाजतनामा हासिल करे, और अगर ऐसा ना कर सके तो उसे सजा का सामना करना पड़े। अच्छा जी, इसके अलावा इस्लामी नदरियाती कौंसिल ने कहा कि निकाह से पहले थैलीसीमिया और दीगर मुतअद्दी अमराज का बतौर इख्तियारी निकाहनामा का हिस्सा बनाया जा सकता है। अच्छा जी, इस हवाले से कानून साजी हो रही है और ये कोशिश की जा रही है कि निकाह से पहले, शादी की रसूमात से पहले लड़के और लड़की का मेडिकल करवाया जाए और देखा जाए कि उसे कोई सीरियस किस्म की बीमारी तो लाहक नहीं है, या वो कोई थैलीसीमिया का पेशेंट तो नहीं है, या अदरवाइज उसमें कोई ऐसी बीमारी तो नहीं कि शादी के बाद मसाइल का सामना करना पड़े। तो बहरहाल ये बिल अभी तक पेंडिंग है, इसके ऊपर बाकायदा तौर पर कानून साजी नहीं हो सकी, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बाकायदा तौर पर कानून साजी होनी चाहिए कि जब दो लोगों के दरमियान, लड़के और लड़की के दरमियान निकाह का मामला हो तो उससे पहले उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए और ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि वो किसी सीरियस मर्ज का शिकार तो नहीं है। तो जब वो नॉर्मल हो, मतलब कि मेडिकली वो फिट हो, तब उनका आपस में निकाह होना चाहिए ताकि बाद अज़ां मसाइल का सामना ना करना पड़े और आइंदा आने वाली नस्ल भी महफूज रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।